साथियों, स्वागत है आपका भारत इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी चैनल में। मैं कैलाश चंद्र सालवी। जैसा कि हम सब ने पहले वर्ष 2018 जो आयोजित हुआ था 2020 7 जनवरी को ज्योग्राफी स्कूल लेक्चर का जो पेपर है उसमें हमने 21 प्रश्नों को उस दिन सॉल्व किया था। आज 22वां प्रश्न है, मानक विचलन में विचलनों की गणना किससे की जाती है। तो मानक विचलन में विचलनों की गणना किससे की जाती है, तो इसमें समांतर माध्य और माध्यिका दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन समांतर माध्य होना चाहिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत किस राज्य में वनावरण प्रतिशत जो है सर्वाधिक है, तो वो मिजोरम में है। आंसर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है, तो वो जो मृदा है आपकी काली मृदा है। और आरेख प्रदर्शित कर रहा है, ये जो कर्व है ये ऊपर की ओर लगातार बढ़ रहा है, तो इसे आप जो क्या कहेंगे, पूर्णतः या पूर्ण धनात्मक से संबंध, यानी कि विकल्प एक जो है इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जूमिंग कृषि जो है भारत में होती है, वह बिल्कुल सही है। मिल्पा जो कृषि है वो रोडेशिया यानी कि आपके दोनों अमेरिका के मध्य के आसपास होती है। लद्दाख कृषि मलेशिया में होती है, और जबकि चाइना जो है ये श्रीलंका में होती है, लेकिन यहाँ पर थाईलैंड लिखा हुआ है, तो ये चाइना वाला जो है ये बिल्कुल गलत है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर की हम बात करें 2011 में अगर वृद्धि दर हुई है 2001 से 11 के बीच में, तो 17.7%। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है, पूछ रहा है। कोसी नदी भी कुख्यात हैं, और उसके बाद सिंधु नदी जो है ये भी कुख्यात हैं। तो ये पूछ रहा है बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है, पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा CB। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है, तो ये कोसी और सिंधु यानी कि CB हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि का विशेषता लक्षण है, तो ये होगा प्रति एकड़ उच्च उपज परंतु प्रति व्यक्ति कम उपज। ये ऑप्शन 3 जो है इसका सही हो जाएगा। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है इसकी हम बात करें तो ये ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है ये पश्चिमी यूरोप का रेल मार्ग है, और ये पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। इसके बाद बात करते हैं हम 31वें प्रश्न की। तो इसमें जो लिमोनाइट है वो लोहा अयस्क का किस्म है, और उसके बाद हम मिलाएं तो 1.4 पर मिल रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो 1.3 पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद डी जो है डी लिग्नाइट किस्म का कोयला होता है, यानी कि D4 पर मिल रहा है, 1.3 पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मस्कोवाइट जो है, मस्कोवाइट की अगर हम बात करें तो ये अभ्रक की किस्म है मस्कोवाइट, तो C2 पर, A3 पर, D4 पर, और C जो है आपका 2 पर है, तो B किस पर हो जाएगा, चांदी स्टेफानाइट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है 2, 3, 1, 2, 4 ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नदी है। विश्व की सबसे व्यस्तम नदी की अगर हम बात करें हैं तो राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी जननांग के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था है, और जननांग के संक्रमण सिद्धांत की सबसे पहली जो अवस्था है वो आपकी उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है। जो दूसरी जो इसमें दे रखा है वही अवस्था है उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। निम्नलिखित में से किन
इस्पात संयंत्र का प्रबंधन सेल के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किन तो भिलाई का होता है, राउरकेला का होता है, दुर्गापुर का भी होता है और बर्नपुर, यानी कि ABCD इन चारों का जो संयंत्र का प्रबंधन है वो कौन करता है? सेल करता है। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का संगम बसा हुआ प्रदेश नहीं है? पूर्वी एशिया है, दक्षिण एशिया भी है और पश्चिमी यूरोप ये भी लगभग है, जबकि उत्तरी यूरोप जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें चौथा जो है वो गलत हो जाएगा। किसने कहा कि मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी है? बात करते हैं, बहुत बड़ा मानव भूगोल वेता हुआ है H.H. बैरोज। क्या नाम है? H.H. बैरोज। इन्होंने मानव भूगोल को मानव परिस्थितिकी भूगोल कहा है। वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है तथा उनके जीवन स्तर को सुधारता है कहलाता है। वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है और उनके जीवन स्तर को सुधारता है वो मानव विकास कहलाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्ष 2014 में किस क्षेत्र में उनके कुल जनसंख्या में वृद्ध संख्या 60 वर्ष से अधिक आयु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसकी हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, ओसेनिया भी नहीं है और यूरोप जो है, यूरोप 60 वर्ष से अधिक आयु का प्रतिशत रखता है सर्वाधिक। तो इसमें यूरोप यानी कि तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ब्रेटलैंड कमीशन है, ये 1987 के आसपास आया था, ब्रेटलैंड कमीशन 1987। तो ये सतत विकास से संबंधित हैं। अब है निरूपक भिन्न में बदलिए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 20 जो है ये दे रखा है हमें। तो ये इसको हम अगर इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर ये 20 दे रखा है। तो इसका जो हम करेंगे इसको तो मिलीमीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर सेंटीमीटर और डेसीमीटर मीटर और डेकामीटर। तो इसको हम डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 या 1 सेंटीमीटर बराबर 20 हेक्टोमीटर, 20 हेक्टोमीटर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रक्षेप है उसमें भूमध्य रेखा को नहीं खींचा जा सकता है? तो इसका हो जाएगा नौमक ध्रुवीय, ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ, ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ प्रक्षेप होना चाहिए, पर इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप है? तो ये आपका यथाकृतिक प्रक्षेप है, तो ये आपका मर्केटर या साधारण बेलनाकार, इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ। एक मानचित्र निरूपक भिन्न 1:4 लाख पर बनाया गया तो उस मानचित्र में 5 सेंटीमीटर की एक साधारण रेखा की दूरी दिखाएगी तो वो कितने को दिखाएगी? वो 20 किलोमीटर को दिखाएगी, यानी विकल्प ए सही है। निम्नलिखित सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? तो बात करते हैं हम सूंडा गर्त। सूंडा गर्त जो है 7,756 मीटर गहरा है, जो जावा द्वीप के आसपास ये हिंद महासागर में स्थित है। शुष्क ग्रीष्मकाल व वर्षा युक्त शीतकाल विशेषता है। शुष्क ग्रीष्मकाल व वर्षा युक्त शीतकाल, इसकी अगर हम बात करते हैं तो शुष्क ऋतु जो होगी वो ग्रीष्मकाल में और वर्षा युक्त शीतकाल है, यानी कि सर्दियों में वर्षा हो रही है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। तो ये जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु है और इसको कोपेन ने CS से परिभाषित किया है। उसके बाद स्वेज नहर का उत्तरतम जो पतन है वो पोर्ट सैद है। स्वेज नहर का उत्तरतम पतन जो है वो पोर्ट सैद है। और कयाल पसच पाए जाते हैं। कयाल पसच की अगर हम बात करें तो ये मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट और काठियावाड़ तट। तो बात करते हैं ये मालाबार तट में पाए जाते हैं, केरल के आसपास। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पटल विरूपणी बल संचलन है? निम्नलिखित में से कौन सी एक पटल विरूपणी बल संचलन है? तो महाद्वीप निर्माणकारी बल, उसके बाद आकस्मिक बल, पर्वत निर्माणकारी बल। तो ये हो जाएगा इसमें आंसर महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल, दोनों ही हो जाएंगे। थर्ड है ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भू संतुलन के संदर्भ में किसने कहा कि परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है? परिवर्तित गहराई के साथ जो है घनत्व जो है वो क्या रहता है? समान
रहता है। तो ये परिभाषा जो है वो देते हैं, परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व जो है वो समान रहता है, तो ये देते हैं आपके एरी। रिप्ट घाटी का निर्माण होता है तो वो भ्रंश से होता है। ठीक है, उसके बाद अपदलन है। अपदलन एक भौतिक पक्ष है। निम्न में से कौन सा अपरदनात्मक स्थल रूप है? तो वो जलप्रपात जो है क्या है? अपरदनात्मक स्थल रूप है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, likes and share. Thank you.